देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, जब मैं 5 साल बाद अपने घर लौटा तो मुझे देखते मेरे घर वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पर जब उसी रात मैं गांव से दूर एक मेले में गया तो आते वक्त मेरे साथ एक अजीब सी दिल दहला देने वाली घटना घटी थी, जिसने मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा खौफ भर दिया। पता नहीं उस रात 12 बजे वो मासूम बच्चे सुनसान सड़क के किनारे इतनी रात को अकेले क्या कर रहे थे, और जब मैं उसके पास गया तो मेरे साथ जो हुआ उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, ये घटना है प्रतापगढ़ की। मेरा नाम दीपक है और मैं प्रतापगढ़ से दूर नई दिल्ली में काम करता हूँ। हुआ कुछ ये था कि जब मैं 5 साल बाद दिल्ली से प्रतापगढ़ यानी कि अपने घर वापस लौटा तो मुझे देखकर सभी खुश हो गए। देखते ही देखते मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे और तभी माँ ने मुझे गले लगा लिया। फिर मैंने मम्मी को किसी तरह से शांत किया और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी आज मुझे आपके हाथों से खाना खाना है। काफ़ी दिन हो गए हैं बिना आपके हाथों का खाना खाए। आज तो मैं आप ही के हाथों से खाना खाऊंगा। मेरे इतना कहने पर माँ मेरे पसंद का खाना बनाने लगी और वहीं खाट पर मेरे पापा भी लेटे हुए थे। तभी मम्मी ने बताया कि अभी तुम्हारे पापा दवा खाकर सो रहे हैं। माँ के इतना कहने पर मैंने पापा के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। मैं ट्रेन से सफ़र करके थकान सी महसूस कर रहा था तो वहीं पर पड़ी खाट पर जाकर लेट गया और देखते ही देखते मेरी आंख लग गई। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने मोबाइल में समय देखा तो रात के 8 बजने को आए थे और वहीं पर मम्मी चूल्हे पर खाना बना रहे थे। मम्मी को खाना बनाते हुए देखकर मैं मम्मी के पास जाकर बैठ गया। अभी मैं मम्मी के पास बैठकर मम्मी से बात ही कर रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बज उठी। और फिर जब मैंने फ़ोन उठाकर बात की तो पता चला कि फ़ोन पर संजय था। उसने कहा कि मैं और आशीष तुम्हारे घर पर आ रहे हैं, फिर हम तीनों प्रतापगढ़ के मेला देखने चलेंगे, और साथ ही ये भी कहा कि तुम मना मत करना। संजय की ये बात सुनकर मैं संजय को कुछ भी बोल नहीं पाया और चलने के लिए हाँ कह दिया। दोस्तों, मेरे इतना कहने पर संजय ने फ़ोन काट दिया और मैं मम्मी के हाथों का खाना खाकर मैं संजय और आशीष का वेट करने लगा। और जब वो दोनों घर पर आए तो हम तीनों प्रतापगढ़ मेला देखने के लिए आशीष की बाइक से निकल गए और फिर कुछ ही समय में हम तीनों प्रतापगढ़ में लगे दुबई मेले में पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर हम तीनों ने बहुत ही मस्ती की और उस मेले में दुबई की डिश भी थी जिसे खाकर हम तीनों को बहुत ही आनंद आया। अभी हम तीनों उस मेले में घूम ही रहे थे कि तभी मैंने घड़ी में समय देखा तो अब रात के 12 बज गए। मैंने संजय और आशीष से कहा कि यार अब हमें घर चलना चाहिए, और मेरे इतना कहने पर वो दोनों भी घर जाने के लिए तैयार हो गए। तभी हम तीनों उस मेले से बाहर निकलकर जाने लगे। अभी हम तीनों आपस में बातें करते हुए जा रहे थे कि तभी मेरी नज़र एक छोटी सी बच्ची पर गई। उस बच्ची को देखकर मैं हैरान हो गया क्योंकि रात के अभी 12 बज रहे थे। तो मैंने संजय को बाइक रोकने को कहा। मेरे इतना कहने पर उसने बाइक को रोक दिया और बाइक के रोकते ही संजय ने कहा, अरे भाई क्या हुआ? उसके इतना कहने पर मैंने उस बच्ची की तरफ इशारा करते हुए दिखाया। उस बच्ची को देखकर वो दोनों भी हैरान हो गए कि भला इतनी रात को ये बच्ची सुनसान रास्ते पर कर क्या रही है। अभी हम तीनों उस बच्ची की तरफ ही देख रहे थे कि तभी वो बच्ची अचानक से गायब हो गई और ये देखकर हम सभी तो बहुत ही ज़्यादा डर गए। अभी हम सबकी नज़र उस तरफ ही थी जहाँ पर वो छोटी मासूम बच्ची थी कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो उसे देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे दिल की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज हो गई थी। डर की वजह से मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। तभी उसने मेरे चेहरे पर फूंक मारी और उसके फूंक मारते ही मैं वहीं पर गिर पड़ा। और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। अभी ये सब देखकर मैं हैरान था कि मैं ये कहाँ पर आ गया हूँ कि तभी मेरी नज़र एक पेड़ पर गई। उसे देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और डर से हाथ पैर कांपने लगे। तभी मैंने देखा कि वो बच्ची और चुड़ैल आशीष का खून पी रही थी और वहीं पर संजय भी था। ये सब देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से बचकर कैसे निकलें। अभी मैं यही सब सोचते हुए उस ओर देख ही रहा था कि तभी उस चुड़ैल ने मेरी ओर नज़र घुमाई। उस चुड़ैल के नज़र घुमाते ही मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मेरी आंख बंद करते ही मुझे ऐसा लगा कि वो चुड़ैल मेरे चारों ओर घूम रही थी।
अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी आंखें खोलकर देख सकूं, लेकिन डरते हुए जब मैंने अपनी आंखें खोलकर देखी तो मैंने पाया कि वो दोनों आशीष का खून पी रही थी। मैं डरा सहमा वैसे के वैसे ही लेटा रहा और उन दोनों का यहाँ से जाने का वेट करने लगा। फिर कुछ समय के बाद वो दोनों आशीष को घसीटते हुए वहाँ से लेकर जाने लगे। उन दोनों को जाता हुआ देखकर मैं उठकर संजय के पास गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। काफ़ी कोशिश करने के बाद संजय को होश आया। संजय के होश में आते ही संजय ने मुझसे कहा कि भाई यार, मुझे उन दोनों से बचा लो। संजय भी उन दोनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया था, तो मैंने उसे किसी तरह से शांत कराया और फिर हम दोनों इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। अभी हम दोनों उस जंगल में 1 घंटे से बाहर निकलने का रास्ता ही ढूंढ रहे थे, पर हम दोनों को इस जंगल से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिला। अब हम दोनों काफ़ी थक चुके थे, लेकिन हम दोनों के पाँव रुक नहीं रहे थे। अभी हम दोनों आगे बढ़ रहे थे कि तभी मेरी नज़र आशीष पर गई। आशीष का ये भयानक रूप देखकर मैं वहीं पर रुक गया और मेरे रुकते ही संजय ने कहा, अरे भाई क्या हुआ? संजय के इतना कहने पर मैंने संजय को उस ओर देखने को कहा और मेरे इतना कहने पर संजय ने जब उस तरफ देखा जिस तरफ मैंने इशारा किया था, तो उसे देखकर संजय के हाथ पैर तो कांपने लगे। आशीष का भयानक रूप देखकर हम दोनों वहीं पेड़ के पास छिप गए और देखते ही देखते वो दोनों भी वहीं पर आ गई थी और हम दोनों वहीं पर छिपकर बैठे रहे। अभी हम दोनों उन सभी का जाने का वेट ही कर रहे थे कि तभी संजय के पैर के पास एक बहुत ही बड़ा सांप आ गया और उस सांप को देखकर संजय की चीख निकल गई। संजय की आवाज़ सुनकर आशीष ने हम दोनों को देख लिया और आशीष के देखते ही हम दोनों वहाँ से भागते हुए जाने लगे। हम दोनों को भागते हुए देखकर वो हमारे पीछे आने लगे। उन्हें आता हुआ देखकर हम दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ हम दोनों उसी जंगल में भागते हुए जाने लगे। अभी हम भाग ही रहे थे कि तभी संजय का पैर पेड़ की जड़ से टकरा गया और वो वहीं पर नीचे गिर पड़ा। संजय ने गिरते ही मुझे आवाज़ दी और उस आवाज़ को सुनकर मैं वहीं पर रुक गया और पीछे पलट कर देखा तो संजय उठने की कोशिश कर रहा था, पर वो उठ नहीं पा रहा था। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद उसके पैर में चोट लग गई है, इस वजह से वो उठ नहीं पा रहा था। फिर मैं भागते उसके पास गया और उसे उठाने लगा। मैं अभी संजय को उठा ही रहा था कि तभी मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनकर जब मैंने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो आशीष हमारी तरफ आ रहा था और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैंने संजय को अपने कंधे के सहारे से उसे आगे की ओर लेकर जाने लगा। अभी हम दोनों वहाँ से निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे कि तभी किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई पड़ी और उस आवाज़ को सुनकर हम दोनों को यहाँ से बचकर निकलने के लिए एक उम्मीद मिल गई। फिर हम दोनों उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे। अभी हम दोनों आगे की ओर बढ़ रहे थे कि तभी किसी ने संजय का पांव पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए वहाँ से लेकर जाने लगा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो वही बच्ची थी जिसे मैंने सड़क पर देखा था। संजय चीखता चिल्लाता रहा, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाया और देखते ही देखते वहाँ पर वो दोनों भी आ गए। उन सभी को देखकर मैं भागते हुए उस आवाज़ की तरफ गया। भागते भागते मैं मेन सड़क पर पहुँच गया। मेन सड़क पर मुझे सामने से आता हुआ एक ट्रक दिखाई दिया और उस ट्रक को देखकर मैं ट्रक को रोकने का इशारा करने लगा। मुझे देखकर ट्रक ड्राइवर ने भी ट्रक को नहीं रोका और वो ट्रक लेकर आगे की ओर जाने लगा। उसे जाता हुआ देखकर मैं उसके पीछे पीछे भागते हुए जाने लगा, पर वो ट्रक ड्राइवर ट्रक को रोक ही नहीं रहा था। उसे जाता हुआ देखकर मैं अब सारी उम्मीद हार गया था और मैं वहीं पर चीखता चिल्लाता बैठ गया और मेरे सड़क पर बैठते ही उस ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को रोक दिया। ट्रक के रुकते मैं उस ट्रक के पास गया तो उस ट्रक ड्राइवर ने गेट खोलते हुए मुझे अंदर आने का इशारा किया और ट्रक ड्राइवर के इशारा करते ही मैं ट्रक में बैठने के लिए ट्रक पर चढ़ ही रहा था कि तभी वो हमारी तरफ आते हुए दिखाई दिए, जिनमें संजय भी मौजूद था। संजय भी उन्हीं की तरह बन गया था। उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं ट्रक में जाकर बैठा और मेरे बैठते ही ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को आगे की ओर लेकर जाने लगा कि तभी वो सभी अचानक से ट्रक के सामने आ गए। उन सभी को सामने देखकर मैं बुरी तरह से कांप रहा था कि तभी उस ट्रक ड्राइवर ने कहा कि डरो मत, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, अब तुम सेफ हो। इतना कहते ही ट्रक ड्राइवर ने उन सभी के ऊपर ट्रक को चढ़ा दिया और ट्रक को आगे लेकर जाने लगा।
फिर वहाँ से निकलने के बाद उस ट्रक ड्राइवर ने कहा कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। उस ट्रक ड्राइवर के इतना कहने पर मैंने उस ट्रक ड्राइवर को सारी बात बता दी। मेरी बातें सुनकर उस ट्रक ड्राइवर ने बताया कि 2 साल पहले किसी ने उन दोनों को मारकर इसी जंगल में फेंक दिया था। तभी से यहाँ पर रात में अगर कोई रुकता है तो उसका मरना तय है, क्योंकि वो आत्माएं बहुत ही ज़्यादा खौफनाक बन चुकी हैं और अपना बदला लेती हैं। दोस्तों, उस ट्रक ड्राइवर की बात सुनकर मैं हैरान हो गया। फिर उस ट्रक ड्राइवर ने मुझे एक ढाबे पर छोड़ दिया और उसने कहा कि तुम यहाँ पर सेफ हो। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया और मैं वहीं पर सुबह होने का वेट करने लगा। वेट करते करते मैं उसी ढाबे पर सो गया और फिर जब आँख खुली तो आसमान में सूरज निकल आया था। फिर मैं वहाँ से बस पकड़कर अपने घर पहुँचा। तो दोस्तों, ये तो थी मेरी आप बीती। अगर आपको मेरी आप बीती पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो मैं जल्दी मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।